पावर पिक्सार का सीईओ, और मैं आज आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं अभी जो असेंबली चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में खत्म हुआ, उसका क्या एनालिसिस है, क्यों ऐसा हुआ कि वेस्टर्न स्टेट महाराष्ट्र जो समुद्र के किनारे है और भारत का कह सकते हैं एक तरह से इकोनॉमिक पावर हाउस है, फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, वहां पर बीजेपी इतना बृहद रूप से जीती है। और उसी के बगल ईस्टर्न इंडिया में झारखंड जो 2000 में बिहार से अलग हुआ, जिसका राजधानी रांची है, वहां पर वही बीजेपी इतना बुरी तरह हारी है। यदि आप लोकसभा चुनाव को देखिए, लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2024 में जो हुआ, तो उसमें बीजेपी झारखंड में बहुत अच्छा की थी। इनफैक्ट 13 सीट है लोकसभा का, उसमें से बीजेपी 9 सीट जीत ली थी। और सब जो है जितने बेसिकली कह सकते हैं प्री पोल एग्जिट पोल थे, वो सारे कह रहे थे कि बीजेपी झारखंड जीतेगी। सिर्फ एक पोलस्टर था प्रदीप गुप्ता, जिसने बताया था कि नहीं, बीजेपी वहां नहीं जीत पाएगी, एनडीए नहीं जीतेगा झारखंड, वहां पे इंडिया अलायंस जीतेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन उसके मुख्यमंत्री हैं, जो अभी भयानक रूप से जीते हैं झारखंड में। तो ऐसा क्यों हुआ कि वही स्लोगन, वही एक तरह से कहिएगा उसी तरह का कैंपेन बीजेपी ने लॉन्च किया महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। दोनों जगह मोदी जी गए। झारखंड में करीब 5 रैली किए थे, अमित शाह 11 रैली किए थे। उसी तरह से महाराष्ट्र में मोदी जी 6 बार से अधिक गए, अमित शाह भी वहां इनफैक्ट कैंप किए हुए थे। वहां पे देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, और जो शिंदे जो वहां के मुख्यमंत्री बने थे, करीब करीब 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, एकनाथ शिंदे, जो बेसिकली टूट के निकले थे शिवसेना से, वो, और अजित पवार जो एनसीपी के अजित पवार फैक्शन जो शरद पवार के ग्रुप से टूट के निकले, उन तीनों ने मिलके उनका जो कह सकते हैं उनका जो तारतम्य था वो इतना अच्छा था, और उनका जो कैंपेन था वो इतना बढ़िया था कि वो जो स्लोगन था, जो 2 बड़ा स्लोगन दिया गया था, मोदी जी ने स्लोगन दिया कि एक हैं तो सेफ हैं, और योगी आदित्यनाथ जी ने पहले स्लोगन दिया था बटेंगे तो कटेंगे। ये दोनों स्लोगन को लेके भाजपा जो है वो बहुत ही अच्छा कैंपेन की। और एक चीज याद रखना है, भाजपा अकेले अपने दोनों इलेक्टोरल एलाइज के साथ ही कैंपेन नहीं किया। उस कैंपेन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक का बहुत बड़ा सहायता था। पूरा चुनाव आरएसएस, भाजपा और ये जो दोनों एलाइज हमने बात किया, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और अजित पवार एनसीपी के, सब सारे मिलके उन्होंने कैंपेन किए, और ग्राउंड के लेवल पे इतना बढ़िया कैंपेन, कहते हैं हम लोग उसको मीडिया के भाषा में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। हालांकि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जब कांग्रेस का सबसे बुरा परफॉर्मेंस हुआ है इस चुनाव में, कांग्रेस का, शरद पवार का जो एलाई थे, एनसीपी शरद पवार ग्रुप, और साथ ही साथ ठाकरे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो शिवसेना के चीफ मिनिस्टर बने थे 2019 में,
इन तीनों का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। इनफैक्ट भाजपा का यदि देखें, जैसे एक मिनट नंबर की तरफ गौर करें तो 2088 असेंबली सीट है महाराष्ट्र में, उसमें भाजपा 132 सीट जीत गई। करीब 148 सीट पे लड़ी थी, 132 सीट जीत गई। ये तो कहिएगा कि मतलब ऑलमोस्ट जो उसका स्ट्राइक रेट है वो नहीं कहते हैं कि बड़ा अच्छा विद्यार्थी है 90% में है, तो करीब करीब वहां उसका स्ट्राइक रेट इतना हाई था। और बाकी दोनों जो एलाइज थे वो भी अच्छा किए परफॉर्मेंस, 57-41 सब मिला के 230 238 में से। इनफैक्ट भाजपा अपने इतिहास में इतना अच्छा परफॉर्मेंस पहले कभी नहीं की। इनफैक्ट 2014 में भाजपा 122 सीट जीती थी, इस बार 132, 10 सीट ज्यादा। 2014 से याद रखिएगा, 2014 में मोदी जी पहली बार आए थे और मोदी जी का परफॉर्मेंस सबको याद है 2014 में, 2019 में। बट उसके बाद जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें भाजपा अच्छा की। मैंने कहा आपको कि 122 सीट जीती थी, 2019 में भी 105 सीट जीती थी। बट इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ अप्रैल मई 2024 में, उसमें भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था महाराष्ट्र में। बीजेपी का जो सीट 350 से उतर के 240 पे आ गया था, उसका मेन कारण था 3 स्टेट में भाजपा का पुअर परफॉर्मेंस कह सकते हैं। उसमें एक स्टेट था महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, हरियाणा भी पर वो छोटा स्टेट है। तो सवाल ये उठता है कि वही भाजपा जो 4 महीना पहले, 3.5 महीना पहले लोकसभा में परफॉर्मेंस इतना खराब रहा, कैसे इस 4 महीने के अंदर ये पूरा सीन कैसे पलट गया 180 डिग्री। और कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो महाराष्ट्र में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था लोकसभा 2024 में, उसका कचूमड़ कैसे निकल गया इस चुनाव में। इनफैक्ट सिचुएशन इतना बुरा है कि अभी कांग्रेस के पास इतना सीट भी नहीं, कांग्रेस ने इतना सीट भी नहीं जीता कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन असेंबली में बना सकती है। आप सोचिए, इनफैक्ट राज्यसभा में महाराष्ट्र से कांग्रेस के पास अब कोई लीडर नहीं जीत सकता क्योंकि उसका परफॉर्मेंस इतना बुरा है। ऐसा क्यों, क्या पलट गया? कांग्रेस ने चुनाव के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जयराम रमेश कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, चार्ज लगाए हैं कि ईवीएम का टैंपरिंग हुआ। उसके बाद चार्ज वो कहते हैं कि भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट नहीं था, माइक्रो मैनिपुलेशन था। तो ये तो एक तरह से कहिएगा नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। कांग्रेस जब बुरा परफॉर्मेंस करती है तो ईवीएम को ब्लेम करती है, और वही कांग्रेस जेएमएम के पिछलग्गू बन के झारखंड में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस की है। 30 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, 16 सीट जीती है। वहां उसका परफॉर्मेंस जो है करीब 53% उसका स्ट्राइक रेट है। वहां पर फिर यदि भाजपा कहे कि भाई ईवीएम वहां पर गड़बड़ था क्या, तो ऐसी बात नहीं है। ईवीएम के कारण न भाजपा जीती है महाराष्ट्र में, और न ईवीएम के कारण जेएमएम कांग्रेस इंडिया अलायंस वो जीते हैं झारखंड में। इसका कारण कुछ और है। कारण ये है कि कांग्रेस सोच ली, कांग्रेस और इंडिया अलायंस, कि भाई महाराष्ट्र में तो हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं। जब हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के लीडरों से कैंपेन के समय कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपका कैंपेन क्या है, क्या नया आप क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, तो उनका कहना था अरे हम तो अभी लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, संविधान के नाम पर, कास्ट सर्वे के नाम पर
हमें थोड़े कोई नया स्लोगन देना है। और याद रखिएगा, महाराष्ट्र वो स्टेट है, बाबा साहब अंबेडकर का स्टेट है, संविधान के फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली माना जाता है उनको। संविधान एक तरह से जो लिखा गया उस पर सबसे बड़ा हाथ था बाबा साहेब अंबेडकर का। ये जो हम बात करते हैं रिजर्वेशन का, दलित राजनीति में सबसे यदि कोई ऊंचा स्तंभ है तो वो बाबा साहब अंबेडकर। नेशनल मूवमेंट में यदि टॉप हीरोज में मानिए तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर। तो उस स्टेट में उसी स्लोगन पर अंबेडकर से जो लिया गया ये स्लोगन कि संविधान का रक्षा करेंगे, वो संविधान जो अंबेडकर ने बनाया, और दूसरा कि हम कास्ट सर्वे कराएंगे, उस स्लोगन पे कांग्रेस हार गई। और उसका मेन कारण था कि कांग्रेस का जो एक तरह से कहिएगा सीट नेगोशिएशन था अपने अलाइज के साथ महाराष्ट्र में, उस पर वो ओपन सामने में आ गया। नाना पटोले कांग्रेस के लड़े जा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और उधर जो है ठाकरे साहब कह रहे हैं मैं तो पहले मुख्यमंत्री हूं, मैं बनूंगा। उधर तीसरा प्लेयर का कह रहा है कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इनफैक्ट शरद पवार ने कहा था चुनाव के पहले कि अब समय आ गया है कि अब औरत मुख्यमंत्री बनेगी, यानी कि उनकी बेटी। तो ये जो है ना, ये झगड़ा सबके सामने में और सीट वितरण पे झगड़ा, पहले कांग्रेस को 99 मिल रहा था, फिर कांग्रेस ज्यादा सीट पे लड़ी। मतलब ये जो है ना, एक तरह से सारा नेगोशिएशन का झगड़ा आउट इन दी ओपन था। तो कैंपेन जो है ना, कैंपेन ग्राउंड पे मिलके ये लड़े नहीं और एक नया स्लोगन देते। ये जो प्रधानमंत्री का स्लोगन था, एक है तो सेफ है, उसके जवाब में कोई तगड़ा स्लोगन आना चाहिए था। वो एक घिसा पिटा संविधान को बचाएंगे। संविधान को स्टेट असेंबली चुनाव में थोड़े बचाइएगा, संविधान को तो लोकसभा पूरे देश के कैंपेन में बचाइएगा। तो ये नहीं सोच के ये वही पुराना स्लोगन राहुल गांधी जो है वो दोहरा रहे थे। और सीरियसली राहुल गांधी ने कैंपेन नहीं किया। उनकी बहन प्रियंका गांधी, क्योंकि लोकसभा चुनाव केरला से लड़ रही थी जहां से राहुल गांधी पहले जीते थे, तो वो जाके वहां कैंपेन कर रहे थे। अरे भाई, बहन तो आपकी जीतेगी ही, महाराष्ट्र में कैंपेन कीजिए, झारखंड में कैंपेन कीजिए। तो झारखंड में भी उन्होंने कम कैंपेन किया। झारखंड कांग्रेस ने नहीं जीता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बलबूते पर जीते हैं, क्योंकि भाजपा ने उनको अरेस्ट किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनको अरेस्ट किया ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन, और उस चार्ज को ईडी ने प्रूव नहीं कर पाया और झूठ मूठ का उनको कुछ महीने जेल में रखे रहा, बेल तक नहीं दिया। ये जो है ना, ये झारखंड के लोगों को लगा कि हमारे मुख्यमंत्री को अपमान कर रहा है, ट्राइबल लीडर को एक्सप्लॉइट कर रहा है ये बाहर वाले। तो ये जो सारे चीफ मिनिस्टर आसमान से उड़ा के लाया भाजपा ने, हिमंत बिश्वा शर्मा को असम से, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से, शिवराज सिंह चौहान जो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह खुद, मोदी जी खुद, ये लोग मिलके जो कर रहे थे कैंपेन कि घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से, मुसलमान घुसपैठी, मुसलमानों का नंबर बढ़ रहा है, ट्राइबल का नंबर घट रहा है। ये कैंपेन जो है बहुत बुरी तरह फेल कर गया और ये जो है ये हीरो बन गए एक तरह से हेमंत सोरेन, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डेविड वर्सेस गोलायत। गोलायत जो राक्षस था, तो बीजेपी उस तरह से राक्षस के तरह, दानव के तरह लगने लगा बड़ा सा, और ये छोटा बच्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का लीडर हेमंत सोरेन, जिसको ये अरेस्ट किए थे, वो डेविड बन गया और अकेले जो है वो इस चुनाव में उसने सफाया कर दिया भाजपा का। पर महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग चित्र था। वहां पे शिंदे का जो कमाल था, लाडली बहना स्कीम, जिसके अनुसार गरीब औरतों को 1,500 रुपया हर महीने दिया गया और चुनाव के पहले 7,500 रुपया, करीब करीब
2 करोड़ औरतों के पास पहुंच गया। ये जो है ये महाराष्ट्र में गेम चेंजर बन गया। अच्छा कैंपेन, अच्छे स्लोगन्स और ये जो लाडली बहना स्कीम, झारखंड में ये जो है स्लोगन्स काम नहीं किया। वहां पे ग्राउंड रियलिटी अलग था। हेमंत सोरेन वहां पर मैया उनका जो प्रोग्राम था जिससे उन्होंने गरीब औरतों को पैसा बांटा था और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स किए थे, उसके कारण झारखंड में बिल्कुल अलग हो गया। तो इससे जो है हम एक लेसन ले सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का कहानी और असेंबली चुनाव का कहानी बिल्कुल अलग होता है। दोनों का कैंपेन बिल्कुल अलग होता है। दोनों के रीजनिंग, क्यों कोई पार्टी वहां जीतता है, वो बिल्कुल अलग होता है। और उसलिए एक बना बनाया स्लोगन हर जगह फिट नहीं करता है। भारत जो है इसे कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी डिविडेंड देश है। यहां पर झारखंड ईस्टर्न स्टेट माइनिंग एक तरह से कह सकते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत अलग है। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बहुत अलग है। और इस पर हम और भी आगे बनाएंगे वीडियोस, पर आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल पावर पिक्सार को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।